ओम शांति। मैं अनुजा लोकरे। मैं एक एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, योगा ट्रेनर हूँ, स्पीच एंड ड्रामा ट्रेनर हूँ एंड स्पिरिचुअल लर्नर हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में आने का हिस्सा मिला। सचमुच मैं शुक्रगुजार हूँ शिव बाबा की, ब्रह्म बाबा की और यहाँ के जो चैनल्स के सब लोग हैं, जो बहनें हैं, दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं और भाई हैं, उन्हीं सभी की मैं शुक्रगुजार हूँ। अभी करंट जो मेरी सीरीज़ चल रही है, वेब सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम पे, उसका नाम है अधूरा। और मेरी जो करंट ऐड चल रही है, शिल्पा शेट्टी जी के साथ की है, किसान कनेक्ट। उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। स्पिरिचुअल लेवल पे मैच कर सकते हैं, वो भी एक योगा प्रैक्टिशनर है। उसके बाद में मैंने बहुत सारे एड्स किए इस दौरान। बजाज आलियांज है, स्पॉटिफाई है, अपना ऐप है एंड ब्रांड राया है। आईसीआईसीआई के लिए मैंने प्रिंट शूट किया है। मराठी सीरीज़ करती हूँ, फुलाला सुगंध मातीचा सोन्याची पाऊले। तो ऐसे ही चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। अब प्रश्न आता है कि मैं ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़ी? एक्टर्स की लाइफ कैसी होती है आपको पता है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उनकी लाइफ भी स्ट्रेस से भरी होती है। से भी ज़्यादा हम एक्टर्स की लाइफ रहती है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़ते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। एक छोटे रोल के लिए, एक मॉडलिंग अगर आपको ऐड के लिए करना है, हज़ारों लोग आते हैं। उस हज़ारों इतने सारे लोगों में से एक को चुना जाता है। 5-10 शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपको कॉल भी आती है कि आप यू गॉट शॉर्टलिस्टेड एंड आफ्टर दैट ओनली 1 पर्सन गेट्स सिलेक्टेड। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी स्ट्रेस लेवल होगी। और उसके बाद में वो आपको बोलते हैं कि आपका नहीं हुआ, सॉरी। तो इस फीलिंग को अपने आप में समाना, इस रिजेक्शन को अपने आप में समाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं होता है वो। जब ऐसे स्ट्रेस से आप गुज़रते हो, कई बार ट्रीटमेंट अच्छी नहीं रहती है, कई बार रिजेक्शंस होते हैं, तो आपको दिन-ब-दिन स्ट्रेस बढ़ के डिप्रेशन में चले जाते हैं। और तब सब बोलते हैं, बी पॉज़िटिव, लेकिन कहाँ से लाए वो पॉज़िटिविटी? तब मुझे इंट्रोडक्शन हुई ब्रह्म कुमारीज़ की और राजयोग मेडिटेशन की। और राजयोग मेडिटेशन करने के बाद यानी मैं एक्चुअली सिंटा के ऑफ़िस में दयाल भाई ने एक वर्कशॉप रखी थी, वहाँ पर मैं गई थी, वो अटेंड की और अंजलि मेरी फ्रेंड उसने मुझे बताया कि माउंट आबू में एक आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस है, तो तू आएगी क्या? मैं बहुत स्ट्रेस से गुज़र रही थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं थी और उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं आ पाऊँगी, लेकिन बाबा की कृपा मैं पहुँच गई। और 5 दिन मैंने इतना अच्छा 2019 में एक्सपीरियंस किया और यहाँ से जब मैं वापस गई, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि हर एक एक्टर को ये करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन क्या होता है, ये सब लोग बताते हैं। बट यहाँ पर राजयोग में हाउ टू टर्न योर नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉज़िटिव, वो बताते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ से वहाँ चली गई मुंबई में और पता नहीं अपने आप मुझे मैं यहाँ का जो रूटीन था वो कंटिन्यू हो गया। 4 बजे उठने लगी। मुझे पता नहीं, मैं अलार्म नहीं लगाती थी, लेकिन अंदर से मुझे महसूस होता था कि उठो। तो यहाँ पर मैंने पहली बार ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुना था कि 4-5 बजे उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त है, आप तभी कुछ मेडिटेशन करते हो, वो सबसे पावरफुल होता है। और मैं वहाँ उठ के करने लगी। अमृत वेला करने लगी और कोविड के दौरान तो इतना अच्छा था, इनके लाइव चैनल्स रहते थे। वो लाइव चैनल पर मैंने करती थी, मैं अमृत वेला करती थी, मेडिटेशंस करती थी। तो इतना फ़ायदा हुआ और ये सब यहाँ आने के बाद हुआ है, ब्रह्म कुमारी से जुड़ने के बाद हुआ है। बहुत
पॉज़िटिविटी अंदर अपने आंतरिक मन में बहुत ही चेंजेज़ आए हैं। आप बाहर के चेंजेज़ कर सकते हैं। आप जिस लुक में चाहिए वो आप मेकअप करके हेयर और कॉस्ट्यूम से ढा सकते हैं। लेकिन आपकी आंतरिक मन में जो हलचल होती है, वो राजयोग से आप मिटा सकते हैं। इसकी मैं गारंटी देती हूँ। और ये 4 बजे उठने का हुआ, वो तो मैं ऐसे भी योगा करती हूँ और इसके साथ-साथ में मैंने मेडिटेशन भी ये सीख ली और मैं करना शुरू कर दिया। और एक चेंज आ गया मुझ में। आई यूज्ड टू ईट नॉन-वेज। पता नहीं 5 दिन के यहाँ के वर्कशॉप के बाद में मैं चली गई, आज तक मुझे नॉन-वेज खाने की इच्छा नहीं हुई। सब लोग मुझे पूछते हैं, ऐसे क्या? कुछ भी तेरा।" नहीं, इट्स रियल। अभी तक नहीं हुई है। यानी मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं, "तू तेरा बहुत एक्टर है तू, क्योंकि कहीं से जा रहे उस गली से और स्मेल भी आई तो मुझे कुछ होता है।" पहले ऐसा नहीं था, मैं खाती थी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल बंद। और इसी टाइम पर मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ आने के बाद आपको कोई किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करता है, कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको 4 बजे उठना ही पड़ेगा। लेकिन अपने आप मैजिक है, चेंजेस अपने आप में हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक एक्टर को वो बहुत ज़रूरी है। वो शांत, वो पीस, वो शांति बहुत ज़रूरी है और राजयोग करने के बाद मुझ में वो चेंजेस आए हैं। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। अभी 2023 की कॉन्फ्रेंस में भी मैं या आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की यहाँ आई हुई हूँ। और इतना महसूस हो गया खुश, अभी जैसे बीच में मेरा क्या हुआ था कि मैं सिर्फ़ ऑनलाइन इनके सेशंस अटेंड करती थी। महाशिवरात्रि के टाइम मुझे ऐसा लगा कि 1 टू 1 सेशन अटेंड करना चाहिए। मैंने बहुत टाइम हो गया, मैंने राजयोग नहीं किया और मैंने सोचा कि सेंटर दूर है थोड़ा मेरे घर से। मेरी मदर इन लॉ इज़ नॉट वेल, शी इज़ बेडरिडन, तो मैं इतना सब नहीं कर पाऊँगी। बाबा की साथ का ये एग्ज़ाम्पल है। मेरे सर पे उनका हाथ है। गोरेगाँव सेंटर से रीना दीदी का मुझे मैसेज आया कि महाशिवरात्रि का उत्सव हम यशवंत नगर गोरेगाँव में कर रहे हैं। जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे 2 मिनट के डिस्टेंस पे राजयोग का कोर्स आ गया, 5 मिनट के डिस्टेंस पे महाशिवरात्रि का उत्सव। आप समझ सकते हैं वो शक्ति को, वो सुप्रीम पावर को। मैंने सिर्फ़ मन में ये सोचा और मेरा हो गया। हर बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैंने कुछ चाहा और वो मेरे साथ हो जाता है क्योंकि शिव बाबा, ब्रह्म बाबा की कृपा मुझ पर है, ऐसा मैं समझती हूँ। हमारी जो बॉम्बे की लाइफ में जो एक्टर्स के जीवन में स्ट्रेस होती है, कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं एक्टर बनने, यंगस्टर्स स्पेशली, और उनके मन में यही सपना रहता है कि वो मैं अमिताभ बच्चन बनूँ, मैं शाहरुख खान बनूँ, मैं रेखा बनूँ। जब वहाँ आते हैं, तो उनको फिर समझ में आता है कि इट्स नॉट ईज़ी। क्योंकि इतना स्ट्रेस, डिप्रेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स। तो उस सब में कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से डिप्रेशन आती है, पैसे नहीं होते हैं और जैसे अपने किसी छोटे गाँव से आते हैं, तो एक्टर बनने गए हैं, तो नो एंट्री का बोर्ड रहता है। फिर यहाँ आके फिर उनको ये स्ट्रेस नहीं, फिर वो कुछ इल्लीगल चीज़ें हैं, कुछ क्राइम में वो पड़ जाते हैं। तो उन्हीं सबको मेरा ऐसा लगता है मुझे कि आप एक बार राजयोग सेशंस करके देखिए, अपने आप में आप चेंजेस पा सकते हैं। आपका ये जो रिजेक्शन कैसे आपको पॉज़िटिव वे में लेना है और अपने आप को अंदर से कैसे चेंज करना है, ये आप सीख सकते हैं और कोई फ़ोर्स नहीं है। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ट्राई करना है, आपके हर मुंबई में हर जगह सेंटर्स है, कहीं भी जा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ है, 1 दिन में आप राजयोग सीख सकते हैं। तो कोई और ये दिस इज़ फ्री ऑफ चार्ज, तो आपको कोई पैसे भी नहीं जाएँगे। तो मैं ये मेरा ऐलान है सबको कि आके आप ट्राई कर सकते हैं और ये सिर्फ़ एक्टर्स नहीं है, एक आम आदमी की ज़िंदगी भी स्ट्रेस भरी रहती है, तो वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो बस शिव बाबा की कृपा से, ब्रह्म बाबा की कृपा से मैं यहाँ हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। ओम शांति।